तो ये पंचावयव जो हैं ये क्या है? बोले 5 अवयव वाला जो विवेचन है वो है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय और निगमन। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय और पांचवा है निगमन। ये जो सारा प्रकरण है श्री नीलकंठ जी महाराज ने अपनी टीका में प्रस्तुत किया है। कहते हैं प्रतिज्ञा क्या है? बोले पर्वतो बन्हिमान, ये पर्वत अग्नि वाला है, इसका नाम है प्रतिज्ञा। पर्वतो बन्हिमान इति प्रतिज्ञा। किसी ने देखा कि आग खोजनी है, आग कहाँ मिलेगी, देखो देखो कहाँ हो सकती है। अचानक किसी पहाड़ी पर उठता हुआ धुआं देखा तो देखने वाले ने कहा भाई वहाँ धुआं उठ रहा है, वहाँ आग है। ये हो गया प्रतिज्ञा वाक्य। जहाँ जत्र जत्र धूमः तत्र तत्राग्नि रीति व्याप्ति नियमो, ये ऐसी प्रतिज्ञा वाक्य है। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसा भाव करके तो पर्वतो बन्हिमान, ये प्रतिज्ञा हो गई। पूछा भाई क्या प्रमाण क्या है, हेतु क्या है, कैसे कह दिया आपने आग तो दिखाई नहीं दे रही? बोले धूमवत्वात्, वो धुआं वाला है। फिर कहते हैं अच्छा कोई प्रमाण है, कोई दृष्टांत है, कोई उदाहरण है? बोले हाँ, जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र बन्हिः, यो यो धूमवान और स स बन्हिमान। जहाँ जहाँ धुआं देखा गया है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य मिली है। बिना धूम के अग्नि हो नहीं सकती। ये बात कहने में भले ही कठिनाई आए, पर ये कोई भी बात नहीं काट सकता कि बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। बिना अग्नि के धुआं की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। एक बार ये प्रकरण कहीं हम कक्षा में पढ़ा रहे थे, बहुत छोटा बालक, उसने कहा उस समय जो संबोधन करते थे जी हम बताएं बिना अग्नि के धुआं हो सकता है। हमने कहा बताओ। हम शास्त्र के बल पर दबंगई से बोल रहे थे बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। उसने कहा जी जब अरणि मंथन होता है तो अरणि मंथन होते समय अग्नि प्रकट नहीं होती पर धुआं खूब निकलता है। और गजब की बात, बिल्कुल सच कहा। अरणि मंथन करने में घंटों लग जाए कई बार और धुआं अनेकों बार प्रचुर मात्रा में निकले पर अग्नि नहीं आती। उस बालक का तर्क बड़ा उत्तम था। तो हमने कहा भाई अग्नि गर्भित धूमि है, उस काष्ठ के गर्भ में अग्नि है तभी धूमोत्पत्ति हुई है। बाकी तुम पत्थर को पत्थर से रगड़ोगे तो साहब वह धुआं नहीं निकलेगा। पर गजब की बात यह, पत्थर को पत्थर से रगड़ोगे तो बिना धूम के अग्नि आ जाएगी। पाषाण को पाषाण से घर्षण करते हैं तो फिर बिना धूम के अग्नि आ जाती है। अग्नि तो बिना धुआं के रह भी सकती है। जैसे अयह पिंड में, अयोगोलक में, वो लोहे के पिंड में, उस लोहे के पिंड को अग्नि में डाल दो और बाहर निकालो, उसमें दाहकता है पर धूम नहीं है, बंधित तो है। तो जैसे काष्ठ का मंथन करने पर, अरणि मंथन करने पर धूमोत्पत्ति हो जाती पर अग्नि की उपलब्धि सहसा नहीं होती, तो उसने कहा नहीं जी बिना अग्नि के धुआं। हमने कहा भाई काष्ठ में वो अदृष्ट रूप से, अनुत्कट रूप से, अनुपलब्ध रूप से अग्नि है, अप्रकट है, और अग्नि है इसलिए धूम उठ रहा है। तो कि यो जो धूमवान, जो धुआं वाला है वो अग्नि वाला भी है। जैसे उदाहरण दिया यथा महानसम, अग्निशाला में अर्थात यज्ञशाला कहो, भोजनालय कहो, रसोई घर में धुआं होता है, वहां अग्नि पाई जाती है। यह पर्वत भी वैसा ही है, धूमवान है, ये उपनय हो गया। तथा च अयम पर्वतोपि, ये पर्वत भी धूम वाला है इसलिए निश्चित हो जाता है कि इस पर अग्नि है। तस्मात् तथा, इसलिए यह पर्वत अग्नि वाला है, निगमन हो गया। जैसे रसोई में धुएं से आग देखी जाती है वैसा ही। कहते हैं गुण क्या है भाई वाक्यों का? कहते हैं अनुकूल तर्क को गुण कहा जाता है। टीकाकार नीलकंठ जी कह रहे हैं यदि पर्वतो बन्हिमान न स्यात्
तदा धूमवान अपि न स्यात्, यदि पर्वत पर आग न होती तो धुआं भी ना निकलता। यह अनुकूल तर्क ही वाक्य का गुण है। दोष क्या है? बोले दोष है यथा हृदय बन्हीमान इत्यादौ इव आश्रया सिद्धि प्रवृत्ति, आश्रय की असिद्धि। तो इस प्रकार श्री नारद जी महाराज की महिमा का वर्णन करते हुए महाभारतकार कहते हैं देवर्षि नारद षडंग वेद विद हैं, अंगों के सहित चारों वेदों का उनको सार सार ज्ञान प्राप्त है, तत्वतः ज्ञान प्राप्त है। देवर्षि नारद केवल ऐसा ही नहीं, षड दर्शन वेदता हैं। देवर्षि नारद सकल कलाओं के विज्ञाता हैं। देवर्षि नारद त्रिकालज्ञ महात्मा है। अभागों ने देवर्षि नारद को चुगलखोर बता दिया। अभागों ने, अज्ञानियों ने देवर्षि नारद को झगड़ा लगाने वाला बता दिया। अभागे लोग चुगलखोरों को नारद कहने लग गए। पर मैं निवेदन करूं बड़ी श्रद्धा से कि जैसे इस समाज ने विभीषण के साथ में बड़ा अन्याय किया है, वैसे ही नारद जी महाराज के साथ भी बहुत अन्याय किया है। देवर्षि नारद कहीं झगड़ा लगाने वाले नहीं, अपितु संसार के संबंधों में डूबे हुए, आसक्ति में आगर्त आकंठ डूबे हुए लोगों को संसार से विमुख करके कलह के बहाने से किसी रूप में भगवान की ओर उन्मुख करना उनका उद्देश्य है। देवर्षि नारद चुगलखोर नहीं है। व्यक्ति के चित्त में भक्ति का बीज बोना उनका एकमात्र लक्ष्य है। धर्म विमुख, भगवत विमुख व्यक्ति के चित्त में भगवत भक्ति का बीज बोना एकमात्र लक्ष्य नारद जी महाराज का। जिसको देवर्षि नारद का दर्शन हो जाता है, मैं हम शास्त्रों के बल पर कह रहे हैं, उसको भगवत दर्शन होगा, होगा और होगा। भगवत नारदो देव दर्शन कहा जाता है। ऐसे विभीषण जी महाराज को घर का भेदी कहा जाता है। देवर्षि विभीषण जी महाराज को कहा जाता है कि वो कृतघ्न है। अरे अभागो, धर्म विमुख पारिवारिक जनों का परित्याग करके जिसने भगवान का वरण किया, जो सप्त चिरजीवियों में अमर हो गए, वो विभीषण सामान्य है क्या? स्नेह के मोह के बंधनों को काट करके जिसने भगवान का वरण किया है, वो विभीषण कोई सामान्य नहीं हो सकते। जिन विभीषण को भगवान कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, भगवान विभीषण को संत कह रहे हैं। और आजकल के तथा कथित महाज्ञानी, कुतर्की, महाबुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं? बोले घर का भेदी लंका ढावे, विभीषण कृतघ्न है। तो जैसे विभीषण जी महाराज के साथ में समाज ने बहुत अन्याय किया, वैसे ही देवर्षि नारद जी महाराज के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। अवधारणा बदलनी चाहिए।